रंगोली, पति और करियर के बीच फंसी एक महिला। आज रंगोली का बर्थडे है और उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके मम्मी पापा उसे अच्छा और महंगा गिफ्ट अवश्य देंगे। केक काटने से पहले रंगोली ने अपना गिफ्ट मांगा तो मोहित और सुप्रिया ने उसे सुनहरे कागज में लिपटा पैकेट पकड़ा दिया। पैकेट खोलते ही वीवो का फ़ोन देखकर रंगोली ने नाक सिकोड़ ली। उसका मूड खराब हो गया। पैकेट को फेंकते हुए बोली, आप दोनों ने खुद तो आईफोन ले रखे हैं और मुझे दे रहे हैं जे फ़ोन। इससे पहले मोहित और सुप्रिया कुछ बोलते, रंगोली दनादनाती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि मेहमान क्या सोच रहे होंगे। सुप्रिया खिसियाते हुए बोली, आजकल के बच्चे भी ना बस। मोहित बोला, चलो केक बाद में काटेंगे, पहले डिनर कर लेते हैं, तब तक मैं रंगोली को मना भी लूँगा। 17 वर्ष की रंगोली तूफान मेल थी। खुलता हुआ रंग जो गोरा कहा जा सकता था, बड़ी बड़ी शरबती आँखें, घने घुंघराले बाल जो रेशम की तरह मुलायम थे, मीडियम कद और भोली सी मुस्कान। रंगोली का चेहरा उसके तेवरों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था और यही बात रंगोली को और अधिक आकर्षक बनाती थी। वह मोहित और सुप्रिया की इकलौती संतान थी। रंगोली न सुनने की आदी नहीं थी। उसे हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए होती थी और इस बात के लिए वह किसी हद तक भी जा सकती थी। बाहर मोहित दरवाज़ा खटखटा रहा था। बेटा, सब लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा बाबा, तुम्हारी पसंद का मोबाइल दिला देंगे। रंगोली ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। अब उसने शॉर्ट और एक बहुत डीप नेकटॉप पहन रखा था। मोहित बोलते बोलते रुक गया, पर वह अपनों से ही नज़रें चुरा रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि उसके दोस्त कामलोलुप नज़रों से रंगोली को देख रहे हैं। मेहमानों के जाने के बाद मोहित सुप्रिया से बोला, तुम उसकी माँ हो, कम से कम उसे कपड़े पहनने का ढंग तो सिखा दो। सुप्रिया चिढ़ते हुए बोली, नज़रें लोगों की गंदी हैं, रंगोली की गलती नहीं है। सुप्रिया को खुद टिप टॉप रहना पसंद था। वह खुद आधुनिक परिधान पहनना पसंद करती थी, इसीलिए रंगोली को कुछ नहीं कहती थी। आज रंगोली अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उसने आज भी काफ़ी खुले परिधान पहने हुए थे। पार्टी में कुछ नवयुवक रंगोली की तरफ ही देख रहे थे, जो उसके बॉयफ्रेंड कृष्णम को पसंद नहीं आ रहा था। देखते ही देखते बात बढ़ गई और मार पिटाई की नौबत आ गई। कृष्णम भी 17 वर्ष का ही था, तो 22 वर्ष के युवकों का कैसे सामना कर पाता। मुश्किल से उन्हीं में से एक युवक, जिसका नाम ईशान था, ने कृष्ण को बचाया। रंगोली का मूड ऑफ हो गया। कृष्ण और रंगोली के बाकी दोस्त रंगोली की इस हरकत को देखकर स्तब्ध रह गए। रंगोली दंदनाती हुई उस जगह से बाहर निकली तो ईशान बोला, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? ईशान की स्पोर्ट बाइक देखकर रंगोली ने हाँ कर दी। बाइक हवा से बातें करने लगी। ईशान ने जब बाइक को एक कैफ़े के सामने रोका तो रंगोली ने कोई आनाकानी नहीं की। दोनों खूब सारी बातें करते रहे। जहाँ ईशान को रंगोली का बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अंदाज भाया था, वहीं रंगोली को लगा कि ईशान जैसा ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए, जो ज़रूरत पड़ने पर हेल्प तो कर सके। कृष्ण तो अभी खुद बच्चा है। रंगोली ने वहीं बैठे बैठे ईशान और अपनी सेल्फी सभी सोशल मीडिया साइट्स पर अपडेट कर दी। रंगोली ने आज कल के युवाओं की तरह अपनी ज़िंदगी में नए बॉयफ्रेंड का ऐलान कर दिया था। ईशान एक अमीर परिवार का युवक था। वह रंगोली पर खूब खर्चा करता था। रंगोली की मम्मी सुप्रिया अपनी सोशल लाइफ में इतनी बिजी थी कि उसे इस बात का इल्म भी नहीं था कि रंगोली ने अपने से बड़ी उम्र के लड़के के साथ दोस्ती कर ली है। आजकल रंगोली के पाँव घर पर नहीं टिकते थे। ईशान रंगोली को खूब घुमाता फिराता। उसके साथ रंगोली ने अपनी सारी हदें पार कर ली, पर रंगोली को भी इस बात का कोई मलाल नहीं था। जब से ईशान रंगोली की ज़िंदगी में आया था, तब से उसे पैसों की कमी नहीं रही थी। अब उसने अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी के लिए भी कहना छोड़ दिया था। मोहित और सुप्रिया को लग रहा था
कि रंगोली समझदार हो गई है, परंतु उन्हें नहीं पता था कि अब वह उनकी ज़रूरतों के लिए उन पर निर्भर नहीं रही है। मोहित और सुप्रिया की आंखें तब खुली जब एक दिन सुप्रिया की बड़ी बहन ने रंगोली को ईशान के साथ होटल से बाहर निकलते देखा। मोहित और सुप्रिया ने जब इस बारे में रंगोली से बात की तो उसने कंधे उचकाते हुए कहा, अब पहले आप लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि मैं आप लोगों का खर्चा कराती हूँ, जब मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ तो भी प्रॉब्लम है। मोहित बोला, ये कोई उम्र है कॉलेज के लड़के के साथ घूमने की? रंगोली पटाख से बोली, जब आप लोगों की अब तक उम्र है इधर उधर घूमने की, तो अगर मैं भी घूम रही हूँ तो क्या गलत है? मोहित और सुप्रिया आगे कुछ नहीं बोल पाए। दोनों की ही अपनी अपनी मित्र मंडली है। एक दूसरे से ऊब कर दोनों ने अपनी खुशियों के ठिकाने इधर उधर बना रखे हैं और यह बात रंगोली अच्छी तरह जानती थी। ईशान धीरे धीरे रंगोली को प्यार करने लगा। रंगोली की खुशी के लिए वह उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करने लगा था। जब रंगोली 20 वर्ष की हुई तो उसने ईशान से अपने के लिए एक स्पा पार्लर खोलने के लिए कहा। ईशान बोला, इसकी क्या ज़रूरत है रंगोली? रंगोली बोली मुस्कान के साथ बोली, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। ईशान को पता था कि अगर वह 25 लाख की रकम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मांगेगा तो उसके माता पिता कभी नहीं देंगे। इसलिए उसने अपने मम्मी पापा को यह बोला कि उसने खुद बिजनेस के लिए चाहिए। ईशान प्यार में इतना दीवाना था कि उसने पार्लर में बस रंगोली का ही नाम डाल दिया। रंगोली को जब ईशान ने सपा के कागज़ पकड़ाए तो रंगोली भावुक होकर ईशान के गले लग गई। ईशान बोला, अरे मैं और तुम अलग थोड़ी हैं, जो तुम्हारा है वह मेरा भी है। सुप्रिया और मोहित भी रंगोली के स्पा पार्लर के मुहूर्त पे आए थे। दोनों ने ही बेटी की तरफ से आंखें मूंद ली थी, ये जानते हुए भी कि सारा पैसा ईशान का है। दोनों अपनी बेटी की काबिलियत का गुणगान कर रहे थे। रंगोली का स्पा पार्लर धीरे धीरे मशहूर हो गया। उसे अपना काम निकलवाना बखूबी आता था और उसने शहर के सारे पैसे वाले लोगों को अपना क्लाइंट बना लिया था। 1 साल के भीतर ही रंगोली का स्पा पार्लर नंबर 1 बन गया। अब उसे पैसों के लिए ईशान की ज़रूरत नहीं रही थी। वह अब अपने जीवन में एक नया साथी चाहती थी। वह ईशान से बोर हो गई थी। जब भी ईशान आता रंगोली उसे इग्नोर करने लगी थी। शुरू में तो ईशान को समझ नहीं आया, पर बाद में रंगोली के बदले तेवर देखकर उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन उसने रंगोली से सीधे पूछ लिया तो रंगोली ने भी साफ बोल दिया, ईशान मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती, अब मेरी दिलचस्पी तुम में ख़त्म हो गई है। ईशान व्यंग्य करते हुए बोला, हाँ तुम्हारी दिलचस्पी मेरे पैसों में थी जो अब तुम्हारे पास भी हैं। रंगोली बड़ी अदा से बाल चटकते हुए बोली, तुम्हारी भी तो मेरी खूबसूरती में दिलचस्पी थी, और रही बात तुम्हारे पैसों की तो उन्हें मैं तुम्हें लौटा दूंगी। ईशान थके सब्र में बोला, मेरा विश्वास कैसे लौटा पाऊंगी? रंगोली बिना कुछ बोले अपने काम में लग गई। ईशान ने के ज़िंदगी से जाने के बाद रंगोली नित नए लड़कों के साथ समय बिताने लगी। वह अब किसी एक साथी के साथ नहीं बंधना चाहती थी। अपने नित नित नए संबंधों के सहारे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, पर फिर भी वह खुश नहीं थी। एक स्पा पार्लर की मालकन के पास वह रुतबा नहीं होता जिसकी कभी रंगोली ने कामना करी थी। अपने नित नए बनते रिश्तों के कारण वे पहले ही काफ़ी नाम कमा चुकी थी। रंगोली के मम्मी पापा ने पहले तो उसे प्यार फिर गुस्से से समझाया और बाद में उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। रंगोली की शादी होने की संभावना धूमिल होती जा रही थी। वह खुद किसी सामान्य व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी।
दिन महीनों में और महीने सालों में परिवर्तित हो रहे थे। रंगोली अब 27 वर्ष की हो चुकी थी। उसके नए पुराने आस के विवाह होने के बाद पालतू बन गए थे। जो पहले रंगोली के साथ खुलेआम घूमते थे, अब बस रात के अंधेरे में रंगोली का साथ चाहते थे। रंगोली जो भी करती थी खुलेआम करती थी। छिप छिप कर कुछ करना उसे कतई पसंद नहीं था। इसीलिए फिलहाल जिंदगी के इस मोड़ पर अकेली थी और अपनी जिंदगी से ऊब रही थी। तभी उसकी जिंदगी में अनिरुद्ध आया। अनिरुद्ध का स्थानीय राजनीतिक पार्टी में बड़ा दबदबा था। एक दिन भूले भटके वह रंगोली के सपा पार्लर में मसाज लेने आया था और न जाने उस मसाज ने क्या जादू किया कि अब अनिरुद्ध रोज आने लगा। अनिरुद्ध का रंगोली बहुत ध्यान रखती थी। उसे अनिरुद्ध से राजनीतिक बहस करने में और राजनीतिक गलियारों के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता था। अनिरुद्ध शुरू में तो रंगोली को बस एक खूबसूरत महिला ही समझता था, पर बाद में रंगोली की प्रखर वृद्धि से बहुत प्रभावित हो गया। बहुत सारे मामलों में रंगोली की सलाह अनिरुद्ध के बहुत काम आती थी। वह रंगोली का साथ अपनी जिंदगी में चाहता था, परंतु वह 43 वर्ष का तलाकशुदा था। अब अनिरुद्ध ने रंगोली से इस बारे में बात करी तो मानो रंगोली को मन की मुराद मिल गई। रंगोली के मम्मी पापा ने तो माथा पीट लिया था। रंगोली के पापा मोहित बोले, रंगोली अब तक तूने पूरी उम्र मनमानी की है, पर हम तुझे कुएं में कूदने नहीं देंगे। अनिरुद्ध तुमसे पूरे 16 वर्ष बड़ा है और वह बहुत बदनाम राजनीतिज्ञ है। उसके खिलाफ कितने ही केस चल रहे हैं। रंगोली बोली, मैं अपनी मर्जी की मालिक और मेरे सपनों की उड़ान एक स्पा पार्लर पर समाप्त नहीं होती है। मैं अपनी उड़ान इस शहर तक नहीं सीमित रखना चाहती हूँ। अनिरुद्ध का साथ मेरी उड़ान को नए आयाम देगा। पैसा बहुत कमा लिया है, अब थोड़ी सी पावर भी चाहिए। फिर रंगोली और अनिरुद्ध ने कोर्ट में विवाह कर लिया। अनिरुद्ध से विवाह के पश्चात रंगोली ने राजनीतिक गलियारों में अपना दबदबा बनाना प्रारंभ कर दिया। जल्द ही उसके नाम का डंका बजने लगा। रंगोली के माता पिता ने भी अब बेटी से बनाने में ही अपनी भलाई समझी। रंगोली के बे रिश्तेदार जो उसे चालू और न जाने क्या क्या कहते थे, अब वही रिश्तेदार घंटों रंगोली से मिलने के लिए प्रतीक्षा करते थे। रंगोली के बढ़ते कद से अब अनिरुद्ध को भी परेशानी होने लगी थी। वह अब रंगोली पर मां बनने के लिए दबाव डालने लगा था, पर रंगोली आने वाले विधानसभा के चुनाव में लड़ना चाहती थी। अनिरुद्ध ने रंगोली से कहा, रंगोली अब मुझे मेरा वारिस चाहिए। रंगोली ने व्यंग से कहा, आपने मुझसे विवाह क्या वारिस पैदा करने के लिए किया था? आप भूल रहे हैं कि आपके पहले विवाह से भी 2 बच्चे हैं जो आपके ही उत्तराधिकारी बनेंगे। अब अनिरुद्ध रंगोली से बेजार सा हो गया था। वो उसे अपनी पत्नी कम प्रतिद्वंदी अधिक लगती थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर रंगोली को एक बात सत्ता का स्वाद लग गया तो वह उसे भी दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर देगी। जब रंगोली को अनिरुद्ध की पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वह विरोधी दल में जाकर मिल गई। वहाँ से उसे टिकट भी मिल गया और मज़े की बात वह अपने पति अनिरुद्ध के खिलाफ ही खड़ी हो गई। अनिरुद्ध विधानसभा के चुनाव के साथ अपनी पार्टी में अपनी साख भी हार चुका था। अब रंगोली और अनिरुद्ध पति पत्नी थे, मगर बस कागजों में। रंगोली में जैसे जैसे नए रंग जुड़ रहे थे, उसका समीकरण बदलता जा रहा था। अब रंगोली प्रदेश की युवा नेत्री थी और मुख्यमंत्री की करीबी मानी जाती थी। रंगोली की नज़र अब मंत्री के पद पर थी। रंगोली के रात बेरात घर से बाहर रहने के कारण अनिरुद्ध ने उसे अल्टीमेटम दे दिया, मुझ और सत्ता में एक को चुन लो। रंगोली ने मुस्कुराते हुए तलाक के कागज अनिरुद्ध को पकड़ा दिए और कहा, नेताजी बिना किसी एलिमनी के डिवोर्स दे रही हूँ। अब सत्ता ही मेरा प्यार है और क्योंकि जय मर्दों की
तरह मुझे अपनी जागीर नहीं समझाती, बल्कि वह मुझको मान सम्मान दिलाती है जो कभी कोई साथी नहीं दिला पाया। रंगोली जिंदगी के सभी रंगों से गुजरती हुई अब पूरी होने की ओर अग्रसर थी।